ये खूबसूरत सा कटहल जो कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि इसने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत और आसान बना दिया है। इस आम से कटहल के वो कमालात शेयर करूंगी जो कि आपने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। और बगैर चॉपर मशीन और बगैर ब्लेंडर मशीन के आप लोग ढेरों मसाले को ग्राइंड कर सकते हैं, ऐसा जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। और किचन में इस्तेमाल होने वाली ढेरों सब्जियों को काटने के ऐसे तेज तरीन तरीके आपके साथ शेयर करूंगी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और गरम तवे के ऊपर बंद गोभी के पत्तों को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, बल्कि इससे आपके ढेर पैसों की बचत भी होगी। और इसी के साथ बगैर बिजली बगैर इस्त्री के ढेर कपड़ों को इस्त्री करने का अनोखा तरीका शेयर करूंगी। और पानी के टब में बर्फ डालने का ऐसा खुफिया राज जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। और उबलते पानी के अंदर सिर्फ इस चीज को डाल देने से नजला, खांसी और जुकाम की प्रॉब्लम आपकी मिनटों में सॉल्व होगी। और इसी के साथ घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए एक पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी। और फ्रिज के थर्मोस्टेट की एक छोटी सी सेटिंग कर लें, यकीन जाने हर महीना आपका बिजली का बिल आधे से भी कम आएगा। अब गंदे से गंदे नॉन स्टिक के ढक्कन को आप लोग बिना किसी मेहनत के सिर्फ 2 मिनट के अंदर शीशे की तरह साफ कर लेंगे। और जब पानी फल से बनने वाली ये जबरदस्त सी रेमेडी आपके चेहरे को बिजली की रफ्तार से गोरा भी करेगी और साथ साथ आपकी स्किन को टाइट और नौजवान बना देगी। और एक ऐसी जादुई सी कैंडल बनाएंगे जो कि ना तो कभी खत्म होगी, हमेशा चलती रहेगी, यकीन जाने। और नेल कटर के अंदर मौजूद इस सुराख के ऐसे खुफिया राज जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। गरम तवे के ऊपर बंद गोभी के पत्तों को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, बल्कि इस टिप से आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ सरसों के ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी को डालने के बाद तमाम चीजों को अच्छे से हल कर लेंगे। अब हल करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड की कर लेनी है पकाई। अब गरम गरम तवे के ऊपर आप लोगों ने इस ऑयल को डालना है और हल्की सी आंच पे अपने ऑयल को गरम करना है। तो ऑयल को आप लोगों ने बिल्कुल धीमी सी आंच पे पकाना है, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना फिर जो हल्दी के बेनिफिट्स होंगे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ऑयल की मैंने यहाँ पे पकाई कर ली है, तो ऑयल को हम रखते हैं साइड पे। अक्सर बंद गोभी को पकाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके पत्तों को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आप लोग जानते ही नहीं कि बंद गोभी के ये पत्ते जो है आपकी इतने बड़े मसले को हल कर सकते हैं। तो बंद गोभी के इन पत्तों को आप लोगों ने तवे के ऊपर सेकना है, हल्का सा आप लोगों ने सेकना है, इतना सेकना है कि पत्ते जो हल्के से गर्म हो जाए। इन पत्तों की साइड को अलट पलट करके दोनों साइडों को अपने अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद अपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, फिर अपने इन पत्तों को निकाल लेना है। अब जिस ऑयल को हम लोगों ने तैयार करके रखा था, आप लोगों ने करना कि बंद गोभी के पत्तों पर अच्छे से अप्लाई करना है। तो अच्छे से ऑयल को आप लोगों ने पत्ते के ऊपर किसी भी ब्रश के साथ, किसी भी चम्मच से अप्लाई करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 पत्तों को अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, सर्दियाँ आते ही अक्सर सबसे बड़ा मसला हमारे लिए क्या होता है कि हमारे घुटनों में शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है, हमसे ना उठा जाता है ना ही बैठा जाता है। तो इस नीम गर्म पत्तों को अपने घुटनों के ऊपर अच्छे से लगा लें, और लगाने के बाद चाहे तो कोई भी कपड़ा बांध ले, कोई भी क्या में सॉक्स पहन ले, तो शर्तियाँ आपका घुटने का जो दर्द होगा ना, यकीन जाने बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतने जबरदस्त से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ फिर ऐसा होता है कि बच्चों को चोट लग जाती है, तब भी आप लोग इन पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फौरन से आपके दर्द को खत्म करने के लिए बंद गोभी के पत्ते जो होते हैं बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। पानी के टब में बर्फ डालें और अपने ढेर पैसों की बचत कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, थोड़ा सा लेना है पानी और इसमें शामिल करने हैं आइस क्यूब्स। जरूरी नहीं है कि आप लोग इसमें आइस क्यूब्स ही डालें, आप लोग चाहे तो बर्फ के छोटे छोटे पीसेस भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अक्सर में किसी के घर पे जाना होता है और एंड मोमेंट होता क्या है, लाइट हमारे घर में नहीं होती और लाइट आने का नाम भी नहीं ले रही होती। तो बगैर इस्त्री, बगैर बिजली, बगैर किसी गैस के आप लोग चाहें तो कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। तो शर्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा सिलवटें आई हुई हैं। अभी मैं आपको इसे सेट करके दिखाती हूँ किस तरीके से आपने इसे प्रेस करना है। तो जब भी आप लोग कपड़ों को वॉश करते हैं तो आखिर में चाहें तो ठंडे पानी के साथ कपड़ों को वॉश करेंगे, तो इससे आपके कपड़े जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, इनके ऊपर किसी भी किस्म के रिंकल्स नहीं आते। और यकीन जाने के बर्फ के इस्तेमाल से आपके कपड़े इतने जबरदस्त तरीके से स्ट्रेट हो जाएंगे, आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने कपड़े को यहाँ पे डिप करके रखा था और उसके बाद आपने इसे निकाल के निचोड़ लेना है। अब इस कपड़े को आप लोगों ने डायरेक्टली रस्सी पे नहीं डालना, पहले 1 से 2 मरतबा झाड़ेंगे ताकि अच्छे से ये स्ट्रेट हो जाए, फिर आपने इसे सूखने के लिए डाल देना है। और थोड़ी ही देर में आप लोग देखेंगे आपकी शर्ट होगी, कमीज होगी जो फटाफट से ड्राई हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बगैर बिजली बगैर इस्त्री के अपने कपड़ों को मिनटों में ही इस्त्री कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कपड़े के ऊपर कितनी ज़्यादा सिलवटें थी, लेकिन कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। तो यकीन जाने कि जब आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे, बहुत ही अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हर माहाना आपका बिजली का बिल जो है आधे से भी कम आए, तो अपने फ्रिज की छोटी सी सेटिंग कर लें। यकीन जाने कि 100% ये टिप वर्क करती है। आप लोगों ने करना क्या है, तो गर्मियों में हम लोग करते हैं कि अपने फ्रिज के थर्मोस्टेट को सेट करते हैं 7 या फिर 6 पे, ताकि हमारे बर्फ जो है बहुत ही अच्छी जमे। लेकिन सर्दियाँ आती है, आप लोगों ने इसे कभी भी फुल पे नहीं रखना। इससे होता क्या, हमारे फ्रिज में एक्स्ट्रा बर्फ बनती है। तो फ्रिज में जमे हुए बर्फ के पहाड़ को मेंटेन करने के लिए हमारी फ्रिज जो होती है एक्स्ट्रा क्या नाम है कूलिंग करती है, जिसके से एक्स्ट्रा क्या नाम है वो बिजली को खींचती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सर्दियों में आपकी फ्रिज जो है अच्छे से कूलिंग भी करे, लेकिन हर माह आपका बिजली का बिल भी कम आए, तो अपने फ्रिज को सेट करना है तकरीबन 2 पर या फिर 3 पर सेट करना है। 2 के 3 के दरमियान जब आप लोग फ्रिज को सेट करते हैं तो इससे आपका फ्रिज होता है बहुत ही अच्छे से कूलिंग करता है। और प्लस पॉइंट ये है कि जो आपके फ्रिज में एक्स्ट्रा बर्फ के पहाड़ बनते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनते। यकीन जाने कि जब इस तरीके से अपने फ्रिज के थर्मोस्टेट को सेट कर देंगे तो हर माहाना आपका बिजली का बिल जो होगा आधे से भी कम आएगा, क्योंकि वे सालों से इस तरीके से करती आ रही है और हमारे बिजली का बिल जो होता है बहुत ही कम आता है। और सबसे मजे की बात है कि इससे ना तो आपके फ्रिज में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बनेंगे और ना ही उन्हें आपको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फ्रिज में बर्फ बनती है तो उसे मेंटेन करने के लिए हमारे फ्रिज को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और ऐसे में बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। अब नॉन स्टिक के गंदे तरीन ढक्कन को साफ करेंगे बिना किसी में 2 मिनट के अंदर। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हम लोग इनके ऊपर की सफाई तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन होता कि जो इनकी साइडें होती हैं वो बहुत तक गंदी और येलो हो जाती हैं। या तो कोई खुला बर्तन ले लें या फिर आप लोग चाहें तो परात के अंदर पानी शामिल कर देंगे और साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ हम शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून लिक्विड वॉश, कोई सा भी ले सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इससे आपने हल्का सा गर्म कर लेना है और फिर लो फ्लेम पे अपने इस ढक्कन को गर्म उबलते हुए पानी में डाल देना है। तो हल्की सी आंच पे हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई नहीं करना। जब स्लो फ्लेम पे आप लोग इसकी पकाई करेंगे तो इसकी साइडों की जो गंदगी होगी वो उबल के निकल आएगी, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपने किसी भी टीथ ब्रश के साथ हल्का हल्का सा रब करना है 1 से 2 मिनट के लिए और फिर आप लोग इसके ज़बरदस्त से रिजल्ट्स देख के चौंक जाएंगे। यकीन जाने आपका गंदा तरीन लीड जो होगा ना सिर्फ 2 मिनट के अंदर साफ हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ इसे फटाफट से वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारा नॉन स्टिक का ढक्कन कितना ज़्यादा गंदा था लेकिन बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो नॉन स्टिक की साइडों को मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब सिरप के इस ढक्कन का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लास्टिक वाले ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह के ढक्कन का इस्तेमाल करना है। साथ ही अपने लेनी कैंडल्स जो भी टुकड़े आपके पास पड़े हैं उसे आपने पकड़ना है और इसे चम्मच के अंदर डाल के अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो मैं चाहती हूँ फटाफट से इसे मेल्ट करके आती हूँ। तो सबसे पहले आपने ढक्कन में डालना है जी हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, दोनों में थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे मेल्ट की मोमबत्ती जो कि हमने पहले से ही मेल्ट करके रखी थी। अब हम इसमें डाल के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो मोमबत्ती जो कि अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अब आप लोगों ने कॉटन के साथ छोटी छोटी सी बत्तियां रेडी करनी है, जिससे कि मैंने बना ली है। तो बत्तियों को आप लोगों ने ऑयल के अंदर अच्छे से डिप करना है, फिर आपने इसके अंदर रख देना है। और तो यहाँ पे हमारे पास 0 कॉस्ट में क्यूट सी क्या नाम है कैंडल्स बन चुकी है जो कि कभी भी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि अगर इनका मॉम मेल्ट होगा तो दोबारा से जाके इकट्ठा हो जाएगा इस ढक्कन के अंदर और दोबारा से आप लोग चाहें तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर लाइट जाती है और हमारे घर में चिराग वगैरह नहीं होता, तो आप लोग चाहें तो लाइट बंद में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइट बंद में इनकी खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लग जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इन छोटी सी कैंडल से हमारा पूरा कमरा जो है रोशनी से फैल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी इसकी लाइटिंग है। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। और सबसे मज़े की बात है कि चलाने के बाद दोबारा से आप लोग चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। सारा का सारा मॉम इसी के अंदर है, आप लोग देख सकते हैं। अगर जब पानी फल के इस फेस मास्क को आप लोग लगा लेते हैं तो पूरी सर्दियाँ आपकी स्किन ना तो ढीली पड़ेगी ना ही झुर्रियाँ आएंगी और साथ साथ आपकी स्किन जो होगी बहुत ज़्यादा वाइट होगी, ब्राइट होगी और एक्स्ट्रा किस्म का आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब पानी फल के इस गूदे को निकालना है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने चम्मच से ऐसे बीट करना है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी कर सकते हैं। तो चम्मच से मैंने अच्छे से ऐसे बीट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चीज़ें। हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे दुनिया का नंबर 1 पाउडर जो कि होता है राइस फ्लावर, जो कि आपकी स्किन को एक्स्ट्रा क्या नाम है टाइट करता है, आपकी स्किन के ऊपर से रिंकल्स को खत्म करता है। साथ साथ डालेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी जो कि कदीम ज़माने से रंग को गोरा करने के लिए। तो अगर
अगर आपके चेहरे के ऊपर ढीठ किस्म के दाने या फिर दानों के दाग धब्बे रह चुके हैं तो यकीन जानिए ये रेमेडी जो है ना बिजली की रफ्तार से दाग धब्बों को खत्म करेगी, साथ साथ आपके चेहरे के ऊपर एक्स्ट्रा ग्लो लाएगी। तो इसे लगा के 5 मिनट आपने मसाज करनी है। तो 5 मिनट की मसाज के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आपने स्टे देना है ताकि अच्छे से सारे के सारे बेनिफिट जो है आपकी स्किन को मिल पाए। फिर सादे पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। यकीन जाने सिर्फ हफ्ते में 2 मरतबा आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लें तो इस फेस मास्क के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो कि दिन ब दिन निखरती जाएगी। तो जब पानी पल जो है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को पूरा करता है, जिसकी कमी की वजह से हमारी स्किन जो होती है लटकना शुरू कर देती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो झुर्रियों को खत्म करके आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट कर देगी। ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है, आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। उबलते पानी के अंदर सिर्फ इस चीज को मिलाने से यकीन जाने के नज़ला, खांसी, जुकाम से आपकी जान छूट जाएगी। बस आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले पानी को गर्म करना है और उसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून अजवाइन और इसी के साथ डाल देंगे हाफ टेबल स्पून चीनी और साथ ही आपने डालना है 1 टुकड़ा अदरक का, ताकि अच्छे से हमारा कहवा बन के तैयार हो जाए। तो इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए। तो अगर आप लोग दवाइयाँ और सिरप पी पी के थक चुके हैं, पक चुके हैं, तो बस आप लोग इस कहवे का इस्तेमाल करके देखिए। यकीन जाने थोड़ी सी ही देर में आपको इसके बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि इस कहवे को आप लोगों ने गर्मा गर्म सिप सिप करके पीना है। अगर हो सके तो इसमें शहद डाल के पीजिएगा, चीनी को आप लोग अवॉइड कीजिएगा। तो अजवाइन जो होती है इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और नज़ले को ये फ़ौरन से ही रोकती है। तो ये बहुत ही बेस्ट का। तो जब भी हम लोग आटा वगैरह को गूंथते हैं तो होता क्या, अगर हमारे हाथ में कोई चूड़ियाँ हो या फिर बैंगल्स हो, सारा का सारा आटा जो होता है चूड़ियों के साथ चिपक जाता है, जो कि निकलता भी नहीं है बाद में। तो आप लोगों ने करना है, तो हम लोग चूड़ियों को ऊपर करते हैं, लेकिन होता कि चूड़ियाँ जो होती है स्लिप होकर दोबारा से नीचे आ जाती है। तो आपने लेनी है इस तरह की शॉपर, जो कि हम सबके किचन में होती ही। आपने इस पॉलीथीन को पकड़ के डबल कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने आपकी चूड़ियाँ जो होंगी बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं। ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूँगी। सबसे पहले चूड़ियों को ऊपर कर लेंगे, फिर आपने शॉपर को चूड़ियों के ऊपर लगा देना है। इस तरीके से अंदर की साइड पर लगा देंगे और दोबारा से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। तो जितना मर्जी हम लोग तैयार हो जाए, जो मर्जी कर लें, लेकिन एंड पे हम लोगों ने काम तो लाजमी करना होता है। तो फिर आप लोग चाहें तो आटे को गूंदेंगे, मुट्ठी लगाएंगे। यकीन जाने आपकी चूड़ियाँ जो होंगी बिल्कुल भी गंदी नहीं होंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो जितना मर्जी आप लोग आटे को मुट्ठी लगाएं, मिक्सिंग करें, बिल्कुल भी आपकी चूड़ियाँ जो होंगी नीचे नहीं आएंगी। आपको लाइव दिखा रही हूँ, जो भी टिप 100% वर्क करती है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। देख सकते हैं कितनी मज़े की ट्रिक है। एंड पे आप लोग चाहें तो शॉपर को निकाल लें और मज़े से आटा भी आपका गूंज जाएगा और ना ही आपकी चूड़ियाँ गंदी होंगी। तो होप्स कि ये टिप आपके बेहद काम आएगी, क्योंकि चूड़ियाँ पहनने का तो शौक हम सभी को होता है। तो उतारते हैं इसे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारी चूड़ियाँ जो होंगी बिल्कुल भी गंदी नहीं होंगी। तो है ना बहुत ही मज़े की टिप। तो मेरी ये टिप जो है ना इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो जब भी हम लोग प्याज की कटिंग करते हैं या फिर लहसुन की कटिंग करते हैं, तो हाथों में से इस प्याज और लहसुन की स्मेल को खत्म करने के लिए आपने लेना है ये ब्लैक कलर का पाउडर, जो कि है चाय की पत्ती। यकीन जाने के 100 नहीं बल्कि 200% ये टिप वर्क करती है। थोड़ी सी चाय की पत्ती लेंगे, अपने हाथों के ऊपर मसलेंगे और यकीन जाने तो सारी की सारी प्याज की जो स्मेल होगी वो ऐसे गायब होगी जैसे कि आपने आप प्याज को काटा ही ना हो। यकीन जाने की ये टिप 100 नहीं बल्कि 200% वर्क करती है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर्दियाँ आती ही हम लोग शहद का इस्तेमाल तो बहुत ही शौक से करते हैं, क्योंकि गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने करने के जहाँ भी हम लोग शहद को रखते हैं ना, तो शहद की खुशबू जो होती है चूंटियों को पहुँच जाती है और चूंटियाँ क्या करती हैं फ़ौरन से शहद के अंदर घुस जाती हैं। तो आपने पकड़ना है थोड़ा सा विनीगर, जी हाँ वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका। तो कॉटन के साथ या फिर कपड़े के साथ अच्छे से अप्लाई करेंगे पूरी बोतल के ऊपर। इसकी स्मेल जो होती है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि चूंटियाँ बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं आएंगी। यकीन जाने अगर चूंटियाँ इसके अंदर चली जाती हैं तो चूंटियों को शहद में से निकालना और ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप लोगों ने करना है कि सिरके को इसके ऊपर लगा लेना है। तो चाहे फिर वो शहद की बोतल हो या फिर क्या नाम है जामे शीरी की बोतल हो, जो कोई भी मीठी चीज़ हो, आप लोग उसके ऊपर सिरके का इस्तेमाल कर लेंगे तो बिल्कुल भी चूंटियाँ उसके आसपास नहीं गुजरेंगी, ना ही उनके अंदर जाएंगी। होप्स हो कि सर्दियों में ये टिप आपके बेहद काम आएगी। तो शहद का इस्तेमाल तो हम लोग सर्दियों में स्पेशली करते ही हैं। तो नेल कटर के सुराख का ऐसा खुफिया राज यकीन जाने के बहुत कम लोग जानते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर क्या होता है जो इस तरह की वायर होती है ना हमारे घर में, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होती है, जिसे फोल्ड करना बेहद मुश्किल काम होता है। तो इस तरह की वायर को अगर हमें फोल्ड करना हो या फिर मोड़ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसकी मदद से आप लोग चाहें तो मिनटों में इसे मोड़ सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से आप लोग चाहें जैसे चाहें वैसे इसे ट्विस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके सुराख की मदद से होगा क्या, फ़ौरन से आपकी सख्त से सख्त तार जो होगी मुड़ जाएगी। आप लोग देख सकते तो नेल कटर के सुराख से आप लोग चाहें तो अपने बहुत से मुश्किल कामों को बेहद आसान बना सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह की वायर को फोल्ड करना वैसे कितना मुश्किल होता है, लेकिन फटाफट से ये फोल्ड हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो इन तारों को मिनटों और सेकंडों में फोल्ड कर सकते हैं।
तो टिप तो ये बहुत ही छोटी सी है लेकिन आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। उनका बहुत बड़ा मसला हल होने जा रहा है। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हमारे घर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो स्टडी करते हैं, स्टडी करते वक्त होता क्या है, आप लोगों ने एक चीज़ को नोट किया होगा कि जब भी हम लोग कुछ याद करने लगते हैं टेस्ट वगैरह को, तो अक्सर क्या होता है जो हमारे बुक के पेज होते हैं ना वो हवा के साथ उड़ते रहते हैं। आपको दिखाती हूँ, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, हवा के साथ उड़ते रहते हैं और हमें इन्हें पढ़ने में और रीड करने में काफ़ी ज़्यादा उलझन हो रही होती है। तो इस तरीके से सबक को याद करने में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कि पेज होता है इस तरीके से उड़ता रहता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े तो आपने लेनी इस तरह की क्लॉथ क्लिप और इन्हें आप लोगों ने पेजों के साइड पे लगाना है। और अब आप लोग चाहें तो बड़े रिलैक्स होकर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई भी टेस्ट वगैरह को याद करेंगे तो ना तो आपका सफ़र जो होगा घूमेगा, ना ही हवा से लुढ़केगा और ना ही आपको बार बार पेज को ढूंढकर इसे दोबारा से खोलने की जरूरत पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी मजे की ट्रिक है। तो ये टिप जो है उन तमाम प्यारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी जो कि स्टडी करते हैं। तो किसी भी आम सी मार्केट या फिर ठेले से जैसे 50 या 100 रुपये में मिलने वाला कटर खरीद के ले आए, यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी को सुकून में ले आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बिना किसी मशीन के हम लोग मसाले को किस तरीके से ग्रेट कर सकते। तो इन सुराखों के ऊपर से आप लोग चाहें तो लहसुन का पेस्ट बनाएं, अदरक का पेस्ट बनाएं या फिर हरी मिर्चों का पेस्ट बनाएं। यकीन जाने ऐसा जबरदस्त किस्म का पेस्ट बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसके सेकंड वाले ब्लेड से आप लोग चाहें तो फटाफट से ढेरों ढेर प्याज की कटिंग कर सकते हैं स्लाइसेस में, आप लोग देख सकते हैं। तो जिस सलाद को काटने में हमारे घंटों लग जाते हैं ना, यकीन जाने कि वही काम आपका मिनटों में हो जाएगा। ये ऐसा बेस्ट कटर है, यकीन जाने ऐसा फास्टली काम करता है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग चाहें तो इस कटर के साथ सारी सब्जियों को पील ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं फटाफट से गाजर का छिलका उतर रहा है। और सबसे मज़े की बात है कि इतना बारीक छिलका निकलेगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, छुरी के साथ अगर इनको पील ऑफ करते हैं तो ढेरों ढेर मोटे छिलके निकलते, तो जिसमें हमारी सब्जियां भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो ये कटर जो है बहुत ही बेस्ट काम करता है। तो अगर आपके पास कोई महंगे महंगे कटर नहीं है तो सिर्फ 50 या 100 रुपये में ये कटर खरीद के ले आएँ और इससे आपका सलाद ऐसा परफेक्टली कटेगा। आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत से इसके स्लाइसेस हुए हैं। अगर इसी सलाद को मैं छुरी के साथ काटती तो मुझे घंटों लग जाते हैं, लेकिन यही काम आपका मिनटों में हो जाएगा। चाहे तो इसके साथ खीरा काटें, मूली काटें या फिर क्या नाम है गाजर को काटें, फटाफट से इसके स्लाइसेस हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन जाने इस कटर की मदद से मेरी ज़िंदगी तो सुकून में आ गई है। फटाफट से मैं वेजिटेबल्स को काट लेती हूँ, सलाद को काट लेती हूँ। आप लोग भी चाहें तो बहुत ही सस्ता सही कटर खरीद के लें और अपने घंटों के कामों को मिनटों में करें। तो देख सकते हैं खूबसूरत सा हमारा खीरा कट के तैयार हो चुका है। और आप लोग चाहें तो इसी कटर के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से चिप्स की कटिंग भी कर सकते हैं। अक्सर हमारे बच्चे जिद करते हैं घर में चिप्स बना के दें, तो इससे आप लोग चाहें तो बिल्कुल बारीक वाले चिप्स तैयार कर सकते हैं जो कि बनने में बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो अक्सर हम लोगों ने कोई स्पैगेटी बनानी होती है, चाउमीन बनानी होती है, जिसके लिए हमें बिल्कुल बारीक से बारीक वेजिटेबल्स की कटिंग करनी होती है, जिसे काटते काटते हमारे हाथ होते हैं, थक जाते हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो इसी कटर के साथ बिल्कुल बारीक से बारीक वेजिटेबल्स की कटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी पत्ती पत्ती स्ट्रिप्स में इनकी कटिंग हो रही है। तो यकीन जाने कि स्पैगेटी बनाने के लिए इस तरह की वेजिटेबल्स को काटने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप लोग चाहें तो फटाफट से गाजर काटें, मूली काटें या फिर खीरा काटें, बहुत ही खूबसूरत सी शेप में कटेगा। तो अभी मैं आपको इसी कटर के साथ में शिमला मिर्च को भी काट के दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं जिसके साथ हमने प्याज की कटिंग की थी, उसी कटर के साथ आप लोग चाहें तो शिमला मिर्च की भी कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक शिमला मिर्च की कटिंग हो चुकी है। और इसी कटर के साथ आप लोग चाहें तो जिगजैग फॉर्म में भी चिप्स को तैयार कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोग मार्केट से महंगी महंगी आलू के चिप्स खरीद के लाते हैं, बच्चों को घर में साफ तरीके से आप लोग बना के खिला सकते हैं। अगर बच्चों को आप लोग ये मज़ेदार सी चिप्स बना के खिलाएंगे तो यकीन जाने कि वो मार्केट की गंदी से गंदे ऑयल में बनी हुई चिप्स को खाना पसंद नहीं करेंगे। और सबसे मज़े की बात है कि इस कटर से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर सब्जियों को काट सकते हैं। तो जब भी आप लोग ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो ऑयल के अंदर कुछ इस तरह के तिनके से आ जाते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो ऑयल को साफ करने की बेस्ट ट्रिक शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपको चाहिए जी टी स्ट्रेनर, और इस तरीके से आपने किसी बाउल के ऊपर टी स्ट्रेनर को रख देना है। साथ ही आपको चाहिए टिश्यू। तो टिश्यू जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है इस तरह के तिनकों को निकालने के लिए। तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस ऑयल को डाल के छोड़ देना है। खुद ब खुद सारा का सारा साफ तेल जो है वो अलग हो जाएगा और गंदा ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने गंदे से गंदे ऑयल को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग चाहें
तो इस तरीके से हाथों की मदद से दबा दबा के भी आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ऑयल को साफ करने का। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल के अंदर कितना ज़्यादा कचरा था, लेकिन ऑयल हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। तो आप लोग इस तरीके से गंदे से गंदे ऑयल को सिर्फ 2 मिनट के अंदर साफ कर सके। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग मेकअप करते हैं तो मेकअप करते वक्त लाइनर हमसे कभी भी सीधा नहीं लगता। तो जब लाइनर को हम लोग सही करने लगते हैं तो इससे क्या होता है, जो बाकी मेकअप होता है वो खराब हो जाता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, थोड़ी सी लेनी है वैसलीन। तो चाहे आपका आईलाइनर जो वाटर प्रूफ हो, जितना मर्जी पक्का हो, लेकिन यकीन जाने के वैसलीन के इस्तेमाल से फ़ौरन से उतर जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार से रिजल्ट देख सकते हैं। तो जब भी आपका आईलाइनर खराब हो जाए तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो लाइनर को ठीक कर सकते हैं। तो ये टिप जो है बहुत ही छोटी सी है, लेकिन 100% वर्क करती है। आप भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।